नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत। नमस्ते नीरज सर, आपका स्वागत है इस चैनल पे। नमस्ते शिवम, नमस्ते। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इनवाइट किया, बात करने के लिए आपने बुलाया। बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ जी शिवम। सर, आज हम आपकी लाइफ के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप टीचिंग में आए, कैसे आपने एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करी, क्या स्ट्रगल्स रहे, क्या आपने दूसरों को मोटिवेट किया, कैसे किया, उन सब चीज़ों पे बात करेंगे सर। सर, स्टार्ट बिल्कुल करते ठीक हैं है जी। सर। आपने पहले कब सोचा था कि हाँ, मैं टीचिंग करूँगा? वो फर्स्ट थॉट कब आई थी आपको? वो फर्स्ट थॉट आया था भाई, जब मैं स्टूडेंट था और हमारे टीचर हैं अजय जैन सर, वो पढ़ाया करते थे। तो उन्हें देख के पहली बार ये थॉट आया था कि टीचिंग करनी चाहिए, टीचिंग बढ़िया है। और रेम्युनरेशन से ज़्यादा है, सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा थी उस समय। मतलब मुझे लगता है सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा होगी, और हुई भी। और उसके साथ साथ जो है टीचिंग का एक खास बात यह है कि आप जैसे यंगस्टर से हमेशा मिलते रहने का मौका मिलता है। तो हमेशा ना, मतलब टीचर हमेशा यंग रहता है, उसे हमेशा नए नए चेहरे मिलते रहते हैं, यंग यंग लोग मिलते रहते हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आप देखोगे तो मुझे लगता है कि मतलब नॉट ऑल बट मैक्सिमम चार्टर्ड अकाउंटेंट 35-40 साल की उम्र में कैसे हो जाते हैं भाई, एकदम बाल बाल उड़ जाते हैं, पेट वेट बाहर आ जाता है। सही, मैं किसी को ऐसे बोलना नहीं चाहता, बट हाँ, मैं एक जनरल जनरल व्यू रख रहा हूँ। लेकिन आप टीचर्स को देखोगे, टीचर्स हमेशा यंग रहते हैं। वो इसलिए यंग रहते हैं क्योंकि उन्हें यंगस्टर्स मिलते रहते हैं, उनसे हमेशा बातचीत चलती रहती है। बहुत ज्यादा जो है हमारा एक ऐसा लगता है कि उम्र बढ़ी नहीं रही। तो उस समय अजय जैन सर ऐसे लगते थे, और अजय जैन सर तो आज भी ऐसे लगते हैं, 45 ईयर्स के हो गए हैं वो आज भी ऐसे लगते हैं। बट उनसे ज़रूर एक इंस्पिरेशन मिली। उनसे पढ़ने के बाद मैंने सोचा था कि यार मैं भी जो है कुछ इसी तरह से कुछ काम करना चाहूँगा कि मैं स्टूडेंट्स की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि मतलब आप यंग तो रहते ही रहते हो, पर साथ ही साथ आई एम श्योर सर आप सीखते भी बहुत हो। जैसे आप देखते हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करते रहते हो। सो अ टीचर इज़ मतलब अ टीचर नॉट ओनली इज़ वन हू टीचेस, ही लर्न्स एज़ ही टीचेस एज़ वेल। तो सर आजकल आपकी राइट। लाइफ में क्या चल रहा है सर कि क्या आप नई नई चीज़ें क्या सीख रहे हो सर आजकल? नई चीज़ें यार। सबसे नई चीज़ तो मैं आज की डेट में, मतलब पिछले 2 साल से मैंने जो सीखा वो स्टॉक मार्केट्स के ऊपर सीखा। और इन्वेस्टिंग के बारे में मैंने बहुत 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 कुछ सीखा। अभी भी सीख रहा हूँ, इट्स अ लाइफ लॉन्ग थिंग। तो सबसे लेटेस्ट तो यही है, अपना इन्वेस्टिंग के बारे में मैंने सीखा। आजकल मैं सेल्फ हेल्प, प्रोडक्टिविटी, टाइम मैनेजमेंट, इनके बारे में और पढ़ने की और जानने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे मैं खुद भी जो है थोड़ा प्रोडक्टिव बन पाऊँ और अपने स्टूडेंट्स को भी थोड़ा प्रोडक्टिव बना पाऊँ, उनको भी टाइम मैनेजमेंट के कुछ गुण जो है वो दे पाऊँ। सर, जब आपने टीचिंग स्टार्ट करी थी तो इतना कन्वेंशनल करियर तो है नहीं टीचिंग। इट्स सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा हटके। तो सर आपकी फैमिली प्रेशर कुछ था आपको, या तब आपका मेंटल स्फीयर क्या था जब आपने कहा टीचिंग करनी है? एक्चुअली वाज इट रिस्की या क्या? राइट। एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ पे ना बड़ा सिलेक्टिव हो जाते हैं लोग बाग। होता क्या है कि जब हम टीचर्स को देखते हैं, अब एक तरफ तो होते हैं बड़े बड़े टीचर्स जिन्हें देख के भाई सीधा हमारा ये नजर जाती है कि इनके पास कितने स्टूडेंट्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय कितनी फीस है, तुरंत उनका एडवांस टैक्स निकाल लेते थे। और दूसरी तरफ होते थे टीचर्स जो जो लोकेलिटी में पढ़ा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कोई टीचर अच्छा है या बुरा है, लेकिन हाँ, जब लोकेलिटी वाले टीचर्स को देखते हैं, घर वालों ने क्या होता है, लोकेलिटी वाले टीचर्स को देखा होता है। तो वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि यार ये ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, ये पता नहीं कितना टाइम पढ़ाएंगे, ये रोज शाम को 10 घंटे, मतलब 5 घंटे देने पड़ेंगे, पूरे दिन में पता नहीं कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा ऐसा रहता था। बट अगेन, मेरे घर वाले शुरू से इसमें सपोर्टिव रहे कि भैया जो करना है कर लो। तो ठीक है, उनको शायद बैक ऑफ द माइंड में लगता होगा, लेकिन उन्होंने कभी फ्रंट में ऐसे बोला नहीं। तो मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तो पहले मैंने बिल्कुल वैसे जैसे लोकेलिटी के अंदर पढ़ाते हैं, 11th क्लास, 12th क्लास, फिर उसके बाद बी.कॉम, इस तरीके से मैंने जो है पढ़ाना शुरू किया। थोड़ा सा रिस्की था उस समय। मतलब एक्चुअली क्या है, मैं शिवम ये भी एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसे अभी ये पॉडकास्ट है ना, इंडिया में कोई भी चीज़ है ना जो चलती है ना, हम उसके ना फिर रेल बना देते हैं। तो अभी इंडिया में पॉडकास्ट चल रहे हैं। और मैं पढ़ रहा था तो कुणाल शाह जो क्रेड के फाउंडर हैं, उन्होंने लिखा भी होता है कि भैया पॉडकास्ट सुनने वाले कम हो गए हैं, पॉडकास्ट बनाने वाले जो हैं वो ज्यादा हो गए हैं। तो ऐसी अब टीचिंग में भी होता जा रहा है। अभी मेरी बहुत बड़ी एक टीचर से बात होती, कहते हैं यार पढ़ने वाले कम हो गए, पढ़ाने वाले ज्यादा हो गए। और खासकर सीए में तो आपको पता ही है, स्टूडेंट्स वैसे ही बहुत कम है। सो मेरी एक मतलब मैंने जैसे शुरू किया, और उसके बाद मैं जो एक सजेशन देना चाहूंगा जो अपकमिंग टीचर्स हैं या जो टीचिंग फील्ड में आना चाहते हैं, वो ये कि भाई आपको ना जरूरी नहीं है कि कोई भी, मतलब हर टीचर सुपर हिट नहीं है। देयर आर टीचर्स विच आर हु आर स्ट्रगलिंग, हु आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग। और इस लॉकडाउन में, पेंडेमिक में तो बहुत ज्यादा टीचर्स मेरे ख्याल से चले भी गए, बाहर भी हो गए, जस्ट बिकॉज वो पहले फेस टू फेस लेते थे, वो अपना कोई अच्छा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं बना पाए। और मतलब बहुत ग्रीन, ऐसा मत समझो कि बहुत ग्रीन है। होता क्या है कि आपको सिर्फ बड़े टीचर्स दिखते हैं और आपको ऐसा लगने लग जाता है कि भाई ग्रीनरी ग्रीनरी है, यहाँ तो कमाई कमाई है। जैसे शिवम आपको ही मैं बताता हूँ, जैसे सीए फील्ड में ऐसा लगता है सीए करने के बाद तो पैसों की बारिश हो जाती है।
लोग बाग ये समझते हैं। एंड आपके तो फादर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, यू मस्ट बी नोइंग कि कितनी मेहनत लगती है उसके बाद भी, और हर कोई नहीं कर पाता। मैं ये नहीं कह रहा कि सीए पैसा नहीं कमाते, लेकिन हर कोई वो लेविश लाइफ नहीं जी पाता जो शायद बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जी रहे होंगे, बहुत जो टॉप मोस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वो जी रहे होंगे। ऐसी टीचिंग फील्ड में हर कोई बहुत बड़ा टीचर बने ये बहुत जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। देयर आर चांसेस कि आप कहीं हो सकता है टीचिंग फील्ड में भीड़ में खो जाओ, और एट द सेम टाइम क्या पता आप किसी और फील्ड में एक्सीलेंस तक पहुंच जाओ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें ये चीज ध्यान रखनी है जब भी हम कोई भी फील्ड चूज कर रहे हो। तो ये क्राइटेरिया ना बनाए कि भाई इसमें जो सबसे टॉप पे वो कितने पैसे कमा रहा है, वो कितने पैसे कमा रहा है क्योंकि उसके पास कोई स्पेशल स्किल रहा होगा, उसके पास कोई स्पेशल अपॉर्चुनिटी रही होगी। हो सकता है वो आपके पास ना हो, वो स्किल ना हो, वो अपॉर्चुनिटी ना मिले, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ टीचिंग फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। आप और कोई ऐसा फील्ड एक्सप्लोर करो, ऐसा कोई निश देखो जिसमें अभी बहुत ज्यादा लोग ना आए हों, या हों लेकिन बहुत ज्यादा इनोवेशन नहीं कर पा रहे हों, तो वहां पे जाओ, आप जरूर कामयाब होंगे। बिल्कुल सर। सर फिर ऐसी कौन सी स्किल है आपके हिसाब से जो एक पर्सन में रिक्वायर्ड है कि वो सक्सीड करे, कि वो क्राउड से डिफरेंट स्टैंड आउट करे, भले ही टीचिंग में हो या कोई भी सीए स्टाफ में हो या कुछ भी हो, वो कोई कॉमन स्किल है सर आपके हिसाब से? हम्म। देखो टीचिंग में तो मैं पहले टीचिंग से शुरुआत करता हूँ। टीचिंग में शिवम मुझसे कोई पूछता है ना कि भाई क्या मतलब व्हाट इज द यूएसपी, तो मैं तो सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ, ट्रांसपेरेंसी एंड ऑनेस्टी। अगर आप स्टूडेंट्स के साथ ट्रांसपेरेंट हो ना, आपको जो आता है बोलो हाँ, जो नहीं आता है बोलो ना। आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता, आप स्टूडेंट के सामने अगर ये बोल के कि मुझे नहीं आता, आप ये बोल के छोटे नहीं हो जाओगे। राइट। दूसरी बात, आप जो कवर करा रहे हो, जो बता रहे हो, पता होना चाहिए स्टूडेंट को भाई ये बंदा ये कराएगा, ये नहीं कराएगा। मैं टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। तो मुझे लगता है ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी दो ऐसी अमेजिंग क्वालिटीज हैं जो अगर आपके अंदर नहीं है तो आप टीचर बन भी जाओ लेकिन आप ना वो वैल्यू नहीं क्रिएट कर पाओगे। थोड़े समय बाद सबको पता चल जाएगा। और ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी अगर आपके पास है, आप गेम में कितना भी लंबा खेलते जाओ, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आप ट्रांसपेरेंट हो, आप ऑनेस्ट हो। तो दिस इज नंबर वन क्वालिटी जो एक व्यक्ति जो टीचर बनना चाहता है, अपने स्टूडेंट्स के साथ बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है, अपने स्टूडेंट के साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहना है। जहां तक हो पाए आपने उनकी उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करने की कोशिश करनी है। दिस इज द ओनली थिंग विच आई हैव लर्नड। और अ, थोड़ा सा ना मतलब मुझे लगता है टीचर्स को हम्बल भी होना चाहिए। अभी मैं क्या बताऊं, मतलब हम तो इतनी सारी चीजें देखते हैं। मैं अभी पहले टीचिंग की बात कर लूं, उसके बाद मैं इन जनरल बिजनेस पे आऊंगा यस। कि बिजनेसमैन के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए। मैं एक हमेशा से एक प्रैक्टिस के अगेंस्ट रहा हूँ शिवम, मैं हर बार ये बात बोलता हूँ। आप अभी पता है कल मेरे साथ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे हुए थे, अर्चित है, थिंकिंग ब्रिज से, आपने शायद कुछ हमारे पॉडकास्ट या कुछ हमारे एपिसोड्स भी देखे होंगे। तो वो मुझे बता रहा था कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, उसे शायद 2-3 साल हो गए सीए बने हुए। आज तक उसे कोचिंग के मैसेज आते हैं कि सीए फाइनल पढ़ लो, सीए फाइनल पढ़ लो, सीए फाइनल पढ़ लो। और मैं आपसे ही पूछता हूँ शिवम, आपको आते हैं कि नहीं आते? सीपीटी के बिल्कुल सीपीटी कर लो, 100%। फाउंडेशन कर लो। 100%। 100%। सो यहाँ पता है मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, जो आप क्वालिटी बोल रहे हो, आप मुझे कब से बहुत समय से जानते हो। मेरी तरफ से कभी आपको एक मैसेज आया हो कि शिवम मेरा कोर्स ज्वाइन कर लो? कभी भी कोई टेक्स्ट मैसेज आया हो तो बताओ मुझे। नेवर नेवर। नेवर। हम मतलब मैं रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में कभी मैंने मैसेज डाल दिया होगा, वो भी कुछ जरूर ऐसा होगा जो बच्चों को बताने लायक चीज होगी, तो डाल दिया होगा। अदरवाइज मैंने आज तक किसी को भी ऐसे मैसेज नहीं डाला। क्यों नहीं डाला उसका मैं आपको लॉजिक बताता हूँ शिवम, मैं उसका लॉजिक बताता हूँ। आपको जितने भी टीचर्स मैसेज कर रहे हैं, जो भी इंस्टीट्यूट आपको मैसेज कर रहे हैं, बताओ आपके पास आपका नंबर उनके पास कैसे गया? सर नॉट बाय एथिकल मींस ऑफ कोर्स। एग्जैक्टली। सो ये एक क्वालिटी है, ये क्वालिटी हम, और आपको पता है एडू 91 पे आज की डेट में 2.5 लाख बच्चे हैं, 2.5 लाख यूनिक स्टूडेंट्स हैं, जो लगभग 7.5 लाख कोर्सेज में एनरोल्ड है। मतलब एक कोर्स, एक बच्चा मल्टीपल कोर्सेज में भी एनरोल्ड रहता है। मेरे पास 2.5 लाख ओटीपी वेरीफाइड स्टूडेंट्स हैं। ओटीपी वेरीफाइड आप समझते हो, मतलब आपने भी अगर एडू 91 पे अकाउंट बनाया होगा, तो आप यस। बिना ओटीपी के नहीं बना सकते उस पर अकाउंट। मैंने आज तक उनको मैसेज नहीं भेजा। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। और ये एज अ एंटरप्रेन्योर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर एथिकल नहीं हो ना, मतलब टीचर तो खैर बहुत एथिकल होना ही चाहिए। सोचो ना, जो टीचर आपका नंबर ही किसी से पैसे लेके खरीद के आपको मैसेज कर रहा है, यार उसमें तो एथिक्स का ई भी नहीं नजर आ रहा मुझे। सो आपके पास ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, एथिक्स, ये बहुत ज्यादा जरूरी है मुझे लगता है। दूसरे की लाइफ में आप कितनी वैल्यू ऐड कर पा रहे हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है मुझे लगता है। सेम गोज विद द बिजनेस। आप किसी भी बिजनेस में उतरते हो, आपको सिर्फ ये देखना है और कि भाई आप सामने वाले की लाइफ में वैल्यू कितनी ऐड कर पा रहे हो। तो अगर आप वैल्यू एडिशन कर पा रहे हो उसकी जिंदगी में, तो डेफिनेटली वो आपको पे भी करेगा और आपसे खुश भी रहेगा। पेमेंट करना एक बात है, आपसे कनेक्टेड और खुश रहना एक बात है। तो आपको पेमेंट भी करेगा, आपसे आपसे वो खुश भी रहेगा और आपसे वो कनेक्टेड भी रहेगा। मैं आपको बहुत मतलब अमेजॉन एक बिजनेस मॉडल मुझे इतना बढ़िया लगता है। मुझे लगता है शिवम, आज आप, अभी हमारी बातचीत चल रही थी माइक्स के बारे में, कैमरास के बारे में, कहाँ से खरीदा आपने वो माइक? सर amazon।
अमेजोन मैंने से। हाँ आई एम टेलिंग यू शिवम, मैं और आप आज ये बात ना कर पाते ढंग से अगर अमेजोन ना होता तो। कितनी एनॉर्मस वैल्यू वो ऐड कर रहा है। अब इसमें कोई अति दुखी आत्माएं लड़ सकती हैं, वो फॉरेन का है, ये है, वो है, जो भी है यार, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ। आप देख रहे हो उसने कितनी जबरदस्त वैल्यू ऐड करी है। जिस कंपनी का माइक आप लेके बैठे हो, मैं लेके बैठे हूँ, ये ड्रीम होता है। ये ड्रीम होता है कि भाई अगर ये अमेजोन ना होता ना, हमारा ड्रीम होता कि हमारे पास वो माइक आ जाए। राइट। yes, आज से 3 साल पहले मुझे एक माइक चाहिए था। एक कंपनी होती है डीटी करके कंपनी है, वो माइक मेरे को यूएस से मंगाना पड़ गया था। 2 महीने उसको आने में लग गए। 120 पता नहीं कुछ ऐसे परसेंट की तो उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लग गई। अब और वही अमेजोन ने आज की डेट में चीजें कितनी आसान कर दी है। राइट। करेक्ट। सो इस तरह का आपका बिजनेस हो जो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करे। और मेरे ख्याल से ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, एथिक्स, वैल्यू एडिशन, ये चीजें कोर हैं किसी भी बिजनेस की। अगर आप ये सब नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है आपको बिजनेस लाइन चेंज करनी चाहिए और ऐसे बिजनेस में जाना चाहिए जहां पे आप ये सब कर पाए। बिल्कुल सर, जैसे आप हम चेंज की बात कर रहे हैं, एक छोटा सा एक हम्म। स्टूडेंट लाइफ में एग्जांपल लेते हैं सर। आप मेरा ही एग्जांपल ले लो। सर मैंने हम्म। आईपीसीसी में मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगे मुझे। एक बार दिया नहीं हम्म। हुआ, दूसरी बार दिया नहीं हुआ, ऐसे दिया दिया नहीं हुआ, फिर फाइनली हो हम्म। गया। पर सर हम्म। मेरे लिए वो करेक्ट, एक तो होता है सर एक ही चीज में आप ग्राइंड करते रहो और फिर नहीं हो रहा हम्म। आपका। एंड सर फिर हम्म। एक होता है कि आपकी यार लाइन ही गलत है, शायद मैं ये कर रहा हूँ, हम्म। इट्स नॉट मेंट टू बी फॉर मी, शायद मुझे वो करना हम्म। चाहिए। सो सर हम्म। वो हम डिफरेंशिएशन कब, कैसे और क्यों करें सर? देखो शिव, मेरा मतलब पता है क्या है। हुँ, एक तो आप लोग ना ब्लेस्ड हो। आपकी जनरेशन जो है वो कंप्लीटली ब्लेस्ड है। कभी कभी शायद आपको लगता होगा नहीं यार, हमें सबसे ज्यादा दुख में है। बिलीव मी, आप लोग ब्लेस्ड हो। पता है क्यों ब्लेस्ड हो? हुँ, हमारे टाइम पे तो ये सोच भी नहीं सकते थे सीए छोड़ दो। हुँ, आप सोच रहे हो ना, आप सोच पा रहे हो ना। हमारे टाइम पे तो सोचते भी नहीं थे, लोग बाग घिसते रहते थे। लेकिन आज बहुत सारे, पहले पहली बात, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दूसरी बात, मुझे लगता है ये कॉल आपको कैसे लेनी चाहिए। आप फर्स्ट अटेम्प्ट पहले तो बहुत तैयारी से दो, बहुत फोर्स के साथ दो फर्स्ट अटेम्प्ट, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट कहते हैं कि गोल्डन अटेम्प्ट होता है अपना। राइट। और जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में मस्ती में आ जाते हैं, जनरली स्पीकिंग। तो वहां पे फर्स्ट अटेम्प्ट आप बहुत तैयारी से दो। और बाई चांस आपका फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं निकलता, यू डिसाइड कि भाई ये 2 या 3 अटेम्प्ट है जो मैं अपने आप को देने वाला हूँ। और इसके बाद नहीं हुआ ना, तो मुझे लग भी रहा हो चाहे अगले में हो जाएगा, मैं नहीं दूंगा उसके बाद। क्योंकि अब ना हमारे पास शिवम ऑप्शंस इतने हैं कि हुँ, आप एक सिंपल ग्रेजुएट होने के बावजूद भी उस बुलंदी पे पहुंच सकते हो जिस बुलंदी पे शायद चार्टर्ड अकाउंटेंट एमबीएस ना पहुंच पाए। एंड वाइस वर्सा इज आल्सो पॉसिबल। मैं ये नहीं कह रहा कि सब बच्चे करेक्ट, सीए छोड़ दो। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप एक सिंपल ग्रेजुएशन के बाद भी बुलंदियों पे पहुंच सकते हो सकता है आइम्स वाला आपका जॉब, आइम्स वाला आपके पास जॉब कर रहा हो सकता है सीएस आपके पास जॉब कर रहे हो। राइट। उसके लिए भी मेहनत लगेगी। सी, इसमें डिफरेंस ये देखना है कि क्या आप मेहनत से डरते हो। अगर मेहनत से डरते हो मेरे भाई, तो बहुत सिंपल है, फिर तो कुछ नहीं होने वाला। आप सीए कर लो, एमबीए की कोशिश कर लो, आप एंटरप्रेन्योरशिप में चले जाओ, आप कुछ भी कर लो। अगर आप मेहनत ही नहीं करना चाहते तो फिर तो भाई नमस्ते है। राइट। लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हो और आपको लग रहा है कि नहीं यार ये नहीं हो रहा, अटेम्प्ट फिक्स कर दो भाई। 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, जो मन में नंबर आ रहा है ना सही, उतना चांस दो अपने आप को। और उसके बाद बोलो भाई इसके बाद नहीं हुआ तो मैं नहीं करूंगा, दैट्स इट। और ये हमें ना 2 चीजों को नॉर्मलाइज करना है शिवम। हुँ, नंबर 1, एक तो फेलियर को नॉर्मलाइज करना है। हुँ, हमारे यहाँ पे फेलियर ना नॉर्मलाइज नहीं है। हमारे यहाँ पे फेलियर ऐसा है कि जैसे पुरानी प्रथा नहीं चली, सती प्रथा और ये प्रथा, वैसे हमारे यहाँ पे ना फेलियर्स को देखा जाता है। यस सर, मतलब लोगों का बस नहीं चलता, नहीं तो भाई उन्हें तो वो सड़क पे घुमा दे भाई कि उसके पीछे फेलियर लिख के। एक्चुअली में ऐसे हालात है। आपके जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगे, आपने चीज फील फील करी होगी, पीपल ट्राई टू शो यू डाउन। राइट। तो एक तो वो फेलियर को हमें नॉर्मलाइज करना है। और हुँ, यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूंगा, हमेशा बोलता हूँ, ग्लोरीफाई नहीं करना है फेलियर को, नॉर्मलाइज करना है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्लोरिफिकेशन एंड नॉर्मलाइजेशन। हुँ, ग्लोरिफिकेशन होगा मैं फेल हूं भाई, अरे भाई ये इसमें ग्लोरीफाई करने वाली भी कोई बात नहीं है। नॉर्मलाइज हो गया कि ओके इट इट हैपेंस, एक बात। और उसके बाद फेलियर के बाद हमें ये लोगों को सिखाना है कि भाई फेलियर के बाद अगर सक्सेस नहीं मिली ना, तो फेलियर की कोई वैल्यू नहीं है। और सक्सेस कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ अ पर्टिकुलर कोर्स और अ पर्टिकुलर कोर्स। यू कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट कि भाई अच्छा इसका आईपीसीसी हो गया ये सक्सेसफुल है, इसका फाइनल हो गया ये सक्सेसफुल है। नहीं, हो सकता है वो उसने सीए में फेल किया, किसी व्यक्ति ने सीए में कोई फेल हुआ, उसने जाके कोई अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया, अपना पॉडकास्ट शुरू कर लिया, या अपना कोई बिजनेस शुरू कर दिया, या वो फोटोग्राफी में चला गया, वो वीडियोग्राफी में चला गया, प्रोडक्शन हाउस खोल दिया उस बच्चे ने। मेरे पास लाखों एग्जांपल्स हैं ऐसे। आज आपने अगर मेरा यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो देखा हो, जो शुरू में आज मैंने एक लाइव सेशन किया था, उसमें एक इंट्रो डाला है अपना। हुँ, वो इंट्रो मेरे एक सीए स्टूडेंट ने बना के दिया है, जो सीए स्टूडेंट सीए ड्रॉप आउट है, उसने अपना प्रोडक्शन हाउस खोल रखा है। अब आप बताओ उसे क्या बोलोगे, आप उसे फेलियर बोलोगे क्या? मैं तो नहीं बोलता उसको फेलियर। हाँ, आईपीसीसी में फेल हुआ था या फाइनल में वो फेल हुआ था, चलो, बट यू कैन नॉट से कि वो फेलियर है। उसने अपना प्रोडक्शन हाउस खड़ा कर दिया यार। आज की डेट में आपको कोई हुँ, सॉन्ग बनाना है, कोई वेडिंग शूट कराना है, कोई भी ऐसा आपको प्रोफेशनल काम कराना है, ही इज देयर टू हेल्प। सो ये हमें देखना है
ए, हमें फेलियर को नॉर्मलाइज करना है, बी, हमें फेलियर को ग्लोरीफाई नहीं करना है, सी, सक्सेस इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ अ कोर्स और अ पर्टिकुलर कोर्स। सर आपके हिसाब से सक्सेस का मतलब क्या है फिर? मतलब बीइंग हैप्पी इज सक्सेस, अर्निंग मनी इज सक्सेस, और मतलब व्हाट इज सक्सेस फॉर यू? यार मैं थोड़ा सा मतलब फिलोसफिकल लग सकता हूँ इस समय, बट एक्चुअली में सक्सेस है एंजॉइंग एवरी मोमेंट, एवरी मोमेंट। और जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम एंजॉइंग इट, आप देख रहे हो मेरी रील देख रहे हो, मतलब मुझे मजा आ रहा है आपसे बात करने में, इररिस्पेक्टिव द फैक्ट। मैं ये नहीं सोच रहा कि भाई कितने लोग देखेंगे, शिवम का चैनल कितना बड़ा है, शिवम के चैनल पे कितने ऑडियंस आता है, मैं कुछ नहीं सोच रहा। मुझे लग रहा है कि यार शिवम है, शिवम मुझसे बात करने आया है, और मैं फुल एनर्जी के साथ शिवम को सारी चीजें बताऊं और शिवम के ऑडियंस को सारी चीजें बताऊं जिससे उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो पाए। और मैं हर मूवमेंट को, हर जाते हुए मूवमेंट को मैं एंजॉय करने की कोशिश कर रहा हूं, एंजॉय कर रहा हूं रादर। तो दैट इज सक्सेस फॉर मी, इफ यू आर एंजॉइंग एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। इवन टफ मोमेंट्स भी आएंगे लाइफ में, ऑब्वियसली कुछ ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं जब आप एंजॉय नहीं कर पाते हैं, वो टेम्परेरी फेज है, उसको जाने दीजिए। वो जितनी जल्दी आप उससे बाहर निकलेंगे और फिर अपने मोमेंट्स को आप एंजॉय करने लग जाएंगे, आई थिंक वही मेरे लिए सक्सेस है, कि यू आर एंजॉइंग एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। एब्सोल्युटली सर। सर एक और आप एग्जांपल काफ़ी देते हो कि आप एग्जाम में जा रहे थे, वहाँ पहुँच नहीं पाए, लेट पहुँच गए, फिर क्लियर कर लिया। तो सर वो टफ सिचुएशंस जैसे आती हैं, आपकी लाइफ में आई हैं डेफिनेटली, श्योर अभी भी आ रही होंगी। सर उन टफ सिचुएशन में आपका इंटरनल डायलॉग क्या होता है कि मतलब गुड टाइम्स पास सो डू बैड टाइम्स, कि क्या आप अपने आप को कैसे मोटिवेट कैसे करते हो? मैं शिवम इसका ना मतलब मैं बहुत बड़ा सीक्रेट बता रहा हूँ आपको। आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपने स्ट्रगल्स को याद नहीं रखता, पता नहीं क्यों, ये मेरी मेरी हैबिट है। मतलब मेरा बैड टाइम जब जाता है तो मैं भूल जाता हूँ कि ऐसा भी कुछ हुआ था। ऐसा नहीं है कि मैं उससे सीखता नहीं, मैं सीखता उससे पूरा हूँ, लेकिन मैं उसे याद नहीं रखता। जैसे आप किसी से भी सुनोगे तो मैं अपनी ये वाली स्टोरी भी, पेपर छूटने वाली स्टोरी भी फुल मस्ती में सुनाता हूँ। अगर आपने कभी सुनी हो, कभी मैं जो भी चीज बताता हूँ फुल मस्ती में। मैं यार साइंस में फेल हुआ, मेरा 1 नंबर आया 100 में से, मैं वो भी मस्ती में सुनाता हूँ। सो आई डोंट टेक इट एज अ स्ट्रगल, आई टेक इट एज फन, कि यार क्या मजा आए थे यार। कौन ऐसे एक नंबर लाता है साइंस में, कौन किसका किसका वजह से छूट जाता है यार, जो आधे घंटे लेट पहुंचता है। सो द पॉइंट इज कि भाई मैं अपने स्ट्रगल्स को, अपने अपने लो पॉइंट्स को याद नहीं रख पाता। और मतलब मुझसे कोई पूछता भी ना, सर आपने कितना स्ट्रगल किया, मैं कहता हूँ क्या स्ट्रगल किया यार। अगेन आई वॉज एंजॉइंग एवरी मोमेंट। एक टाइम पे मैं क्लास लेने जा रहा था, मेरी जेब में 6 रुपए थे। मेरी जेब में मतलब मेरे बैंक में 6 रुपए थे, मैं आपको बता रहा हूँ। पूरे मेरे मतलब पूरे टोटल मेरे पास जो मेरी नेटवर्थ थी ना, वो 6 रुपए की थी उस समय। जस्ट थिंक ओवर इट। सो मैं उस मोमेंट को भी एंजॉय कर रहा था भाई, राइट। अब आज का मोमेंट है, मैं आज का मोमेंट भी एंजॉय कर रहा हूँ। और रही बात कि भाई कैसे टफ टाइम्स में हम कैसे सरवाइव करें, तो मुझे एक नया टूल मिला है शिवम, और मैं उस टूल से बहुत खुश हूं। और मैं आपको भी और बल्कि आपके पूरे ऑडियंस को भी इसमें बताना चाहूंगा। ऑब्जर्वेशन एंड राइटिंग डाउन दैट ऑब्जर्वेशन इज द बिगेस्ट टूल यू हैव फॉर एनी सिचुएशन। एग्जाम्पल, आपके साथ अभी कुछ बुरा हो रहा है, आप किसी बैड फेज में हो, जस्ट राइट इट डाउन, जस्ट राइट इट डाउन। एंड आपके माइंड में उसको लेके क्या थॉट्स चल रहे हैं, लिख दो उस बात को। मान लेते हैं आपको किसी से बहुत ज्यादा एनवी होती है, या आपको कभी कभी अभी अभी ना किसी ने बहुत बुरी तरह डिफीट किया किसी चीज के अंदर, प्रोफेशनली या कैसे भी, जस्ट राइट इट डाउन, निकाल दो उसको। और फिर सोचो कि आपके माइंड में चल क्या रहा है, और आपको क्या बुरा लग रहा है, और आपको क्या लगता है कि क्या अच्छा हो सकता है, क्या अच्छा होना चाहिए। आई थिंक दिस थिंग हेल्प मी अ लॉट इन द जो रीसेंट पास्ट में सारी चीजें हुई। अभी आपने देखा था जब सी एग्जाम्स, तो कितनी ज्यादा हेटरेट मिलती थी मुझे, लोगों ने मेरे साथ डिसएसोसिएट होना शुरू कर दिया था कि भाई इसके साथ रहेंगे तो गालियां पड़ेंगी। बट आप ये देखो, नाउ एवरीथिंग इज नॉर्मल, एवरीवन इज लविंग मी। आज आप मेरे यूट्यूब के वीडियो के जाके कमेंट पढ़ लो, या ट्विटर पे आप मेरे फॉलोअर्स देख लो, या उनके कमेंट्स पढ़ लो। तो पॉइंट यही है कि भाई उस समय मैंने क्या किया, मैं बस बना रहा, मेरे को जो करना था मैं वो बोलता रहा, मेरे दिमाग में जो बातें थी मैं करता रहा। और कुछ अगर बुरा लगता था, मैं आके ऑब्जर्व करता था, लिखता था। मैंने एक बड़ी अच्छी चीज सीखी शिवम, बहुत जबरदस्त चीज सीखी मैंने। क्या है ना कि ये ना, प्रॉब्लम किसकी है। अगर कोई प्रॉब्लम है, बहुत कोई भयंकर आपके ऊपर कुछ गलत बोल रहा है, या आपके साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो अपने आप को उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल लो। सिर्फ प्रॉब्लम रहेगी, वो प्रॉब्लम उसकी है जो वो बोल रहा है, राइट। सो ये ना एक फिलॉसफी है स्टोइसिज्म। यस सर। इस पे किसी दिन डिटेल में चर्चा करेंगे, मैं तो बिग फैन हूं इसका। और ये स्टोरी, ये जो फिलॉसफी सिंपल सी बात बोलती है, मैंने कई बार ये चीज लिखी भी, बोली भी। जब आप तूफान में घिरे हुए हो, आप नाव चला रहे हो और तूफान आ चुका है बहुत जबरदस्त, तो मुझे बताओ किसको कंट्रोल करोगे, तूफान को या नाव को? सर नाव कोई कंट्रोल कर सकते हैं? एग्जैक्टली exactly.
आप तूफान पे कंट्रोल ही नहीं, आपका तूफान पे कंट्रोल ही नहीं है। और अगर मैं रिलेट कर रहा हूँ आपको आपके सिलेबस से इस चीज को, तो मतलब देखो कितनी चीजें जो है आपस में मिली हुई हैं। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हम लोग पढ़ते हैं, आप तो ओल्ड कोर्स में थे, तो ओल्ड कोर्स में हमारा चैप्टर वन आता था माइक्रो एनवायरमेंट, मैक्रो एनवायरमेंट। मैक्रो अनकंट्रोलेबल, माइक्रो कंट्रोलेबल, अपनी थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, हम क्या कर सकते हैं वो कंट्रोलेबल है, बाहर क्या हो रहा है वो कंप्लीटली अनकंट्रोलेबल है। तो ये चीज मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। एंड मैंने ये चीज पाई है कि अगर आप, वही बोलते हैं ना, सच और साहस है जिसके मन में, अंत में जीत उसी की रहे। घूम फिर के आप मुझसे कभी पूछोगे, मैं बार बार वहीं आऊंगा, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, एथिक्स। अगर आपके पास ये है, फॉर फॉर सम टाइम हो सकता है आप परेशान हो जाओ। इट्स नॉट बिकॉज कि प्रोफेशनल लाइफ में, हो सकता है पर्सनल लाइफ में भी आप इसकी वजह से थोड़ा सा परेशान हो जाओ, लेकिन सूनर और लेटर यू विल बाउंस बैक फॉर श्योर। एब्सोल्युटली सर। एक और क्वेश्चन आ रहा है सर माइंड में कि आप हमेशा कहते हो, हम्म आपने एक चीज सीखी है अपने सर से कि यू ऑलवेज हैव टू एंड ऑन अ हाई, जब अपने पीक पे हो हम्म सो एंड कर जाओ हम्म सर। लेकिन मेरे हम्म हिसाब से सर लाइफ का मतलब ये है कि आप कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो सोसाइटी में। हम्म एंड अगर आपको पता है कि हम्म आप में वो फायर है थोड़ी और वैल्यू प्रोवाइड कर हम्म। सकते हो, सो व्हाई स्टॉप व्हेन यू आर एट द टॉप? मैं इसका आपको कारण बताता हूँ। सी, अलग अलग ना इसमें थॉट प्रोसेस है। वैल्यू ऐड, अगर मैं अजय सर की बात करूं तो वैल्यू वो आज भी ऐड कर रहे हैं। कल मैंने उनकी इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखी, मैं मोटिवेट हो गया। जब मेरी उनसे बात होती है, इवन जो वर्स्ट से वर्स्ट फेज होता है मेरी लाइफ का, मैं उन्हें फोन करता हूँ एंड ही गाइड्स मी। वैल्यू तो वो आज भी ऐड कर रहे हैं। सो वैल्यू एडिशन कभी नहीं छूटेगा, नंबर वन। नंबर टू, ये होता है कि आपकी लाइफ में ना फेजेस होते हैं। सो अजय जैन सर ने या और बाकी, और जरूरी नहीं है कि भाई, अब जैसे वो और बहुत सारे टीचर हैं जो अजय जैन सर से पहले भी पढ़ा रहे थे और अब भी पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे टीचर्स हैं जो मुझसे पहले भी पढ़ा रहे थे और शायद मेरे जाने के बाद भी पढ़ाएंगे। वो उनका थॉट प्रोसेस है, वो उनकी सोच है। मुझे लगता है कि यार, नाउ इट्स टाइम टू स्विच टू अनदर फेज ऑफ लाइफ, राइट। और एट टाइम्स मैं सोचता हूँ कि क्या मैं सिर्फ इसलिए तो नहीं कर रहा क्योंकि अजय जैन सर ने कर दिया था। और दूसरी बात मेरे माइंड में ये आती है कि मैं करूंगा क्या, क्योंकि मुझे ऐसे ऐसे घूमने फिरने का शौक नहीं है, या मेरा कोई ऐसा ऐसा कोई एम नहीं है। सो वो कॉन्टेम्पलेशन चलती है। एंड डेफिनेटली मुझे लगता है कि जब आप पार्टी को पीक पे छोड़ते हो, हर चीज का अपना कॉन्टेक्स्ट होता है। हर जब आप पार्टी को पीक पे छोड़ते हो तो वो पार्टी याद रहती है। हंड्रेड जब आप परसेंट अपने करियर में पीक पे चीज छोड़ते हो तो आप याद रहते हो, रादर देन आप बाहर धकेले जाओ। इससे पहले आप अपना जो है झंडा उठा दो कि भाई ओके आई एम डन, और पीक पे छोड़ो। मेरा भी मानना यही है। बट यही है कि कभी कभी मैं भी कॉन्टेम्पलेट करता हूँ कि करूंगा क्या उसके बाद में। सो वो चीज है। दूसरी बात, वैल्यू एडिशन कभी नहीं छूटेगा। मैंने अभी क्या किया ना शिवम, मैंने, एक तो हमारा ID91 है ही, वो सब जानते ही हैं। मैंने एक नया इनिशिएटिव शुरू कर दिया neerajarora.com पे। और वहां पे सिर्फ और सिर्फ फ्री कोर्सेज हैं, सिर्फ और सिर्फ फ्री कोर्सेज हैं। अभी वहां पे हमने 3-4 क्लब हम लोग शुरू कर रहे हैं। वन इज फाइनेंशियल लिटरेसी, अनदर इज सेल्फ हेल्प, देन उसके बाद हमारे पास आता है आपका एक स्टार्टअप क्लब। तो ये 3-4 क्लब्स हम वहाँ पे शुरू कर रहे हैं, जनरल मोटिवेशन फॉर एग्जाम, और कंप्लीटली फ्री होने वाले हैं। सो वैल्यू मैं उसके थ्रू भी ऐड करता रहूंगा। वैल्यू मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यूट्यूब चैनल है, उसके थ्रू भी मैं ऐड करता रहूंगा। बट कभी ना आपको एक कॉल लेनी पड़ेगी। और इसका भी डिसीजन, जैसे मैंने आपको बोला ना, आपको पता होना चाहिए कि भाई इतने अटेम्प्ट मैं देने वाला हूँ। इसका भी डिसीजन जो है अपने माइंड में पहले से होना चाहिए कि दिस इज द टाइम आई विल वर्क, और उसके बाद जय माता दी, बाहर हो जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। एक सोशल मीडिया जैसे है, एक उसके हम्म दोनों पॉजिटिव्स भी है, नेगेटिव भी है सर। एक तो लगता हम्म है सर, जब हम सोशल मीडिया पे डाल रहे होते हैं, वी आर सीकिंग एक्सटर्नल वैलिडेशन कि यार अगर मेरी पोस्ट हम्म पे 100 लाइक्स आ गए तो ये अच्छी है, नहीं हम्म है तो गंदी है। तो सर इसलिए सोशल हम्म मीडिया पर्सनली बताऊं मेरे लिए थोड़ा टॉक्सिक हो रहा है अभी आजकल की फेज। हम्म तो सर आपकी हम्म मतलब लोग पोस्ट क्यों करते हैं आपके हिसाब से? सोशल मीडिया टॉक्सिक ही है, टॉक्सिक हो नहीं रहा है, टॉक्सिक ही है वो। और ये ये पता है आपको, पता है यूट्यूब वाले, जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, आपने देखा होगा, मैं वीडियो के शुरू में बोलता हूँ इतने लाइक्स का टारगेट है, राइट। क्यों बोलता हूँ मैं, मतलब मैं इसको बहुत क्लैरिफाई करके बताता हूँ क्यों बोलता हूँ मैं। भाई साहब, यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा है कि जितनी एंगेजमेंट होगी उतनी वीडियो पुश होगी। यूट्यूब क्या, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम ऐसा है, जितने लाइक्स, जितने रीट्वीट, जितने शेयर, जितनी ये सारी चीजें आएंगी, उतना ज्यादा वो जो है पुश करेगा उसको। माई इंटेंशन आर वेरी क्लियर। मेरे को पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरे को पता है कि मैं उस वीडियो के अंदर अगर मैं कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ वो लोगों तक पहुंचे। अगर आज की डेट में, मतलब मान लेते हैं आने वाले एग्जाम्स के अंदर 60,000 बच्चे बैठने वाले हैं, और वो वीडियो का 60,000 तक बच्चों तक पहुंच जाए तो कितनी अच्छी बात है। सो मेरा तो सिंपल एम रहता है अच्छा, उसमें भी लोगों को हेटरेट देनी होती है कि सर लाइक्स के लिए बोल रहे हैं, इसके लिए बोल रहे हैं। तो मेरा टारगेट वो रहता है। अदरवाइज आप, अगर आप मुझसे पूछोगे तो सोशल मीडिया टॉक्सिक था, सोशल मीडिया टॉक्सिक है, और सोशल मीडिया टॉक्सिक रहेगा। टॉक्सिसिटी हमें खत्म करनी है, हमें उस टॉक्सिसिटी में से बाहर निकल जाना है। और वो टॉक्सिसिटी में से बाहर कैसे निकलना है, अगर शिवा आपने मुझे पहले इंस्टाग्राम पे देखा हो,
मैं पहले सिर्फ 14-15 लोगों को फॉलो कर रहा था, आज आप जाके देखोगे मैं किसी को भी फॉलो नहीं कर रहा हूँ। ट्विटर पे मैं सिर्फ 14-15 लोगों को फॉलो कर रहा था, अब मैं किसी को भी नहीं कर रहा हूँ। और ट्विटर पे मैं आपको बताता हूँ, ट्विटर का जो टी है ना, वो टॉक्सिसिटी के लिए ही है। ट्विटर पे आप नॉलेज भी बहुत सारी ले सकते हो और आप परेशान भी बहुत ज्यादा हो सकते हो, खासकर वहां पे जो पॉलिटिकल हेटरेट चलती है वो बहुत जबरदस्त होती है। उसका मैंने तरीका निकाल रखा है, मैं कोई ट्रेंडिंग सेक्शन में कोई ऐसी चीज दिख रही होती है जहां पे मेरा मन ललचा रहा होता है कि मैं क्लिक कर दूं, मैं जाके उस पर कहता हूँ नॉट फॉर मी, वहां पे एक ऑप्शन आता है नॉट फॉर मी। यूट्यूब पे मैं जाता हूँ, मुझे ऐसा कुछ दिख रहा होता है ना कि यार ये वीडियो मुझे बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है, सीधा राइट क्लिक करके नॉट नॉट डू नॉट रिकमेंड मी दिस वीडियो, खत्म बात। तो ये अपने हाथ में हमारे, आप ये सोचोगे, जैसे शिवम इस बात का सोच के देखो कि आपका हाथ वो उठवा के वहां पे क्लिक करवा देते, क्या पावर है सोशल मीडिया की, राइट। सो वो आपके सोचना, आपके हाथ पे, आपकी इंद्रियों पे आपका कंट्रोल नहीं है, और वो कंट्रोल जिसने पा लिया मेरे ख्याल से वही असली किंग है भाई दुनिया का। फोकस, डिस्ट्रैक्शन फ्री वर्क, ये थोड़े दिनों बाद बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखाने पड़ेंगे। एंड बिलीव मी, लोगों की लाइबिलिटी है ये, और जिसके एसेट साइड पे शो होंगे वो बंदा सुपर हिट होने वाला है। वो कुछ भी कर सकता है, जो फोकस कर सकता है, अनडिस्ट्रैक्टेड काम कर सकता है, इंटेंस वर्क कर सकता है, घंटों घंटों बैठ के अपने काम पे फोकस कर सकता है, वो किंग है। और सोशल मीडिया इसमें सबसे बड़ा जो है वो एक बैरियर है, सोशल मीडिया को सबसे ज्यादा रोक रहा है। एंड वाई पीपल पोस्ट, यस पीपल पोस्ट फॉर वैलिडेशन, मैंने ये बात देखी है और मैं बात कहना भी चाहता हूं आपके आपके चैनल के माध्यम से। मुझे ये बात समझ नहीं आती यार, शिवम आहूजा, मान लेते शिवम आहूजा बहुत बड़ा फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, तो शिवम आहूजा आके स्टॉक मार्केट पे क्यों बोल रहा है? शिवम आहूजा आके खाने पीने पे क्यों बोल रहा है? शिवम आहूजा आके ये क्यों बता रहा है कि भाई ट्रैवल व्लॉग्स क्यों डाल रहा है? आप गेटिंग माय पॉइंट? ये कल मेरी अजय सर से बात हो रही थी, उन्होंने भी यही बात बोली, कहते यार यही प्रॉब्लम हो गई है आज की डेट में, हर कोई हर चीज करना चाहता है। सो उसमें प्रॉब्लम है अब कोई? आप ये चीज ना मुझ पे भी अप्लाई होती है, मतलब आप बच्चे बोलेंगे सर आप भी तो ये करते हो, भाई देखो मैं क्या करता हूँ, मेरे को लगता है मेरे सिर्फ 3-4 डोमेन है। एक तो सी ए, ऑब्वियसली सी ए रिलेटेड कुछ भी होगा, स्टडी रिलेटेड, बल्कि स्टडी बोलूंगा मैं उसको, सी ए है, एसीसी है, इनसे रिलेटेड कुछ भी होगा मैं बोलूंगा, राइट। दूसरी बात, मुझे लगता है भाई स्टॉक मार्केट में नेचुरल नैक है मेरा, भाई मैंने करोड़ एंड करोड़ रुपीज इन्वेस्ट कर रखे हैं, मैंने खुद इस पे बहुत मेहनत करके इस चीज को सीखा है, मैं बोलूंगा भाई। तीसरा मुझे लगता है वो जो मोटिवेशनल चीज है, वो जो हमेशा से मुझे शायद मेरे टीचर से मुझे विरासत में मिली, वो मैं पास ऑन करूंगा। इसके अलावा मैं ज्यादा कुछ करता नहीं हूँ। एक मेरा व्लॉगिंग चैनल है, व्लॉगिंग चैनल को मुझे कोई चिंता ही नहीं है कि वो चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। आई एम टेलिंग यू शिवम, 5 साल बाद जब मैं उस चैनल को देखूंगा तो मैं बहुत खुश होने वाला हूँ, जिस तरह की मेमोरीज मैं वहां पे क्रिएट करके रख रहा हूँ, मैं बहुत खुश होने वाला हूँ। सो उसका अलग ही एक पर्सपेक्टिव है, उसका अलग ही एक टारगेट है। एंड आई एम, मैं यहाँ पे आपके चैनल पे भी बोल देता हूँ, रिसेंटली मैंने अपने स्टाफ को मैसेज किया है, नीरज अरोड़ा वाले जो मेन चैनल है उस पर जितनी भी वीडियोज हैं हमने सब डीमोनेटाइज कर दी हैं, यानी वहां पे एक भी वीडियो आपको मोनेटाइज नहीं मिलेंगी, एक्सेप्ट जिन वीडियोस पे कोई कॉपीराइट कंटेंट आईडी आया होगा, आप तो समझते होंगे, बाकी लोग तो नहीं समझेंगे, जिन पे कंटेंट आईडी क्लेम आ जाएगा शायद वो मोनेटाइज हो। जैसे भी जरीन की वीडियो डाली थी उसमें मैंने गली बॉय का गाना लगा दिया था, तो उस पर एड्स आ रही हैं। बाकी मेरी जितनी भी वीडियोस आप देखोगे, आई एम श्योर मेरे स्टाफ का मुझे मैसेज भी आ गया कि सर हमने सारी वीडियोस को डीमोनेटाइज कर दिया है। मैं पूरे यूट्यूब को, अपने जहां पे भी मेरे चैनल्स हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ सबको मैं डीमोनेटाइज कर दूं। और बल्कि मैं तो अपनी खुद की एक यूनिवर्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये यूट्यूब, ये ट्विटर, ये सब हमारे ऑडियंस का जो है वो मिस यूटिलाइजेशन कर जाती है। ऑडियंस आता है हमारे लिए या फिर वो कुछ अच्छी चीज सीखने आ रहा है। आप सोचो ना, एक जगह पे आप सीख रहे हो कि यार इंडेक्स फंड कैसे खरीदना है, और सामने भाई एक एक बहुत ही मीम वाली वीडियो आपको बुला रही है, आजा 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 आजा। अब आप क्या करोगे? गलती से आपका हाथ वहां चला गया या ऑटो प्ले हो गई, आप समुद्र में खोने वाले हो भाई, आप खो जाओगे उसके अंदर, अब आप बाहर नहीं निकल सकते उसके अंदर से। और वो एल्गोरिदम ऐसा है, अब आपने एक बार वो वीडियो पे क्लिक कर दिया, प्ले कर दिया, अब यूट्यूब बार बार फेंक के आपको वैसी वीडियो दिखाएगा, पूरा पेज भर देगा वो आपका, जब तक आप क्लिक नहीं करोगे मानेगा नहीं। सो ये चैलेंज है सोशल मीडिया का, और आई थिंक बहुत जल्दी ही ऐसे भी कोर्सेज निकालने पड़ेंगे, हाउ टू गेट रिड ऑफ सोशल मीडिया, पक्की सोशल बात मीडिया है। कर ही डालोगे सर आप वो? नहीं, मैं कहता हूँ, मैं तो सोशल मीडिया से बिल्कुल बाहर होते जा रहा हूँ शिवम। मैं, मुझे एज अ एंटरप्रेन्योर ये लगता है, व्हाई नॉट टू क्रिएट योर ओन यूनिवर्स, चाहे वो छोटी ही हो। मेरे यूट्यूब पे 7 लाख एक सब्सक्राइबर हैं, किसी पे 3.5 लाख सब्सक्राइबर हैं, किसी पे 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। मैं कहता हूँ मेरे पास मेरा स्टूडेंट जुड़ा हो, जो आए मेरी वेबसाइट पे, उसे कोई ऐड ना नजर आए, उसे कुछ ना नजर आए, वो आए प्योर नॉलेज ले और चला जाए। चाहे फिर वो 2 बच्चे हो, 200 बच्चे हो, 2000 बच्चे हो, 2 लाख बच्चे हो, मैं खुश हूं। तो मैं तो धीरे धीरे समझ चुका हूँ कि भाई गेम जो है ये बहुत ही गलत गेम है। हम, पहले मैं स्टूडेंट्स को बहुत बोलता ट्विटर पे फॉलो करो, ट्विटर फॉलो करो। आज भी ट्विटर में मेरी अच्छी खासी फॉलोइंग बढ़ रही है, लेकिन मैंने बच्चों को साफ बोलना शुरू कर दिया, मत आओ ट्विटर पे, मत जाओ टेलीग्राम पे। ये दोनों ऐप तो ऐसी खतरनाक है ना, इन पे अलग ही कुछ चल रहा है भाई, इन पे अलग ही कुछ। और बच्चा
बच्चा रोक नहीं पाता, माइंड हमारे वीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ, सोचो आपका हाथ उठ के अपने आप वीडियो पे चला जाता है, चला जाता है कि नहीं चला जाता। तो और जबकि मुझे लगता है शिवम तो फिर भी समझता है इन चीजों को, जो एक सिंपल बच्चा है जिसे नहीं पता एल्गोरिदम क्या है, यूट्यूब क्या है, वो सिर्फ एक एज अ ऑडियंस आता है, वो तो रोक ही नहीं पाएगा अपने आप को। बिल्कुल सर। तो सोशल मीडिया तो भाई मैं तो स्ट्रिक्टली अगेंस्ट हूँ इसके, और हमें इसके लिए कुछ ना कुछ जल्दी ही करना चाहिए अपनी अपनी लाइफ में, नहीं तो बहुत देर हो चुकी होगी। सर एक्चुअल में क्या, जैसे ट्विटर है, टेलीग्राम है आजकल, मतलब स्पेसिफिकली फॉर अ सीए स्टूडेंट अगर मैं कहूँ, वहाँ पे मसाला है कि ये होगा नहीं होगा, यस नो दिस दैट, तो जहाँ पे भी मसाला होता है ना सर, वहाँ बच्चा अट्रैक्ट हो ही जाता है। तो मसाला सर ऑब्वियसली फिर वो अट्रैक्ट कर ही देता है। सर लास्ट। ये मैं कहता हूँ, इसी इसी मसाले के चक्कर में ना भाई, इसी मसाले के चक्कर में लास्ट राउंड में इतने बच्चों के पेपर खराब हुए हैं। बिल्कुल सर, मेरे 100%। पास पेरेंट्स के फोन आए हैं, मेरे पास शिवम पेरेंट्स के फोन आए हैं कि सर हमारे बच्चों के पेपर रह गए, और मतलब एक पेपर देने के बाद सर ये तो दूसरा पेपर देने नहीं जा रहे हैं, सर ये तो कर ही नहीं पा रहे। और ऐसे ऐसे बच्चे जो अच्छे मार्क्स लेके पास हुए, रैंक्स के साथ पास हुए, ऐसे स्टूडेंट्स के। तो ये जो मसाला है ना भाई, यही आपका ना पूरा का पूरा जीवन भ्रष्ट कर देता है। तो इससे दूर रहने, और मैं कहता हूँ ना स्टोइसिज्म, भाई दुनिया में आग लग रही हो, मैं किस चीज को कंट्रोल कर सकता हूँ मैं वो देखूंगा। यस सर। दुनिया में कितना ही मसाला लग रहा हो भाई, मैं किस चीज को कंट्रोल कर सकता हूँ मैं वो देखूंगा, दैट्स इट। हाँ जी। हाँ सर। सर लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चन सर, एक क्वेश्चन जो आपकी हाँ जी बात प्लीज। से था कि मेरे को मतलब मैं अगर मान लो मैं फिटनेस इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं छोटे से हम्म। एग्जांपल ले रहा हूँ, आई एम नॉट टेकिंग इट पर्सनली या कुछ। हाँ मान लो मैं हाँ फिटनेस हाँ। इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं एक्सेल की वीडियोस हम्म भी डाल रहा हूँ, मैं पॉडकास्ट भी हम्म शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता हम्म नहीं है कि मैं एक्चुअली फिटनेस इन्फ्लुएंसर हूँ या नहीं। आई एम जस्ट फिगरिंग माई वे आउट कि यार मेरा सो यूएसपी क्या है। तो इसलिए मैं सो सब। यू आर स्टिल एक्सप्लोरिंग, यू आर स्टिल एक्सप्लोरिंग एंड इट्स टोटली ओके। बट जब आप एक चीज में स्टैब्लिश हो जाते हो शिवम, मान लेते हैं कि शिवम एज एक्सेल एक्सपर्ट जो है वो स्टैब्लिश हो गया, और मैं कहता हूँ शिवम दूसरा काम भी कर सकता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट ऐसा ना हो ना कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। हाँ। आज यार, आज आज कंगना रनावत की न्यूज आई तो चलो उस पर वीडियो बना देते हैं। सी दिस इज द कॉन्टेक्स्ट विच आई गेटिंग। वांटेड टू कन्वे। अच्छा आज आज वो श्वेता वाली वीडियो वायरल हो गई तो चलो उस पर वीडियो बना देते हैं, राइट। सो ट्रेंड इज योर फ्रेंड मत बनाओ ना। और सी आई हैव नो इश्यूज, हो सकता है शिवम को दो तीन फील्ड की जबरदस्त नॉलेज हो, एक्सेल की नॉलेज हो, फिटनेस के बारे में शिवम को बहुत नॉलेज हो, एंड आई विल बी रियली हैप्पी अगर शिवम इसके लिए 3 चैनल चलाता है। प्रॉब्लम कहां आती है, एक्स फील्ड पकड़ लेते हैं, स्टॉक मार्केट मान लेते हैं, शिवम को कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन शिवम को लगता है आजकल तो स्टॉक मार्केट हर कोई बात कर रहा है। आई एम जस्ट टेकिंग योर नेम एज एन एग्जाम्पल। यस या यस। किसी और चीज पे बात कर लेते हैं, कॉफी पे बात कर लेते हैं, समझ। आजकल तो कॉफी बहुत ट्रेंड में। तो शिवम ने बोला अब मैं दिखाऊंगा कि मैं कॉफी का एक्सपर्ट हूँ, और अब मैं क्या करूंगा, मैं यूट्यूब पे 2 वीडियो देखूंगा, 3 आर्टिकल पढ़ूंगा, एक स्क्रिप्ट लिखूंगा, और वहां पे इतने इतने ऐसे चाम के साथ जाऊंगा कि बंदे बोलेंगे भाई यही है मिस्टर बरिस्ता, बात खत्म। राइट। सो वो एक इशू है जो गॉट। आप कह रहे हो ना शिवम, मतलब मैं खुद बोल रहा हूं, एंड आई रियली अप्रिशिएट, आई नो पीपल जो दो दो तीन तीन फील्ड में बहुत एक्सेलेंस के लेवल पे पहुंचे हुए हैं, एंड इट्स गुड, इट्स रियली गुड। बट ऐसा ना हो ना कि भाई आप सिर्फ वीडियोस इसलिए बना रहे हो, या आप कोई भी चीज सिर्फ इसलिए कर रहे हो बिकॉज वो ट्रेंडिंग सेक्शन में आ रहा है, तो वो चीज थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। गॉट इट सर। सर लास्ट टू क्वेश्चंस फॉर यू सर। सर हाँ एक जी। क्वेश्चन से, जैसे अगर आप 21 या 22 इयर्स ओल्ड होते, आपको टाइम मशीन हम्म से वापस जाने का मौका मिलता, तो उस 21 हम्म 22 ईयर ओल्ड नीरज अरोड़ा को आप क्या एडवाइस देते? भाई मैं ये एडवाइस देता कि बेटा इन्वेस्टिंग सीख लो। अगर मैं 21 22 ईयर्स के एज से इन्वेस्टिंग करना शुरू करता शिवम, आज मैं पक्का 100 करोड़ रुपए लेके बैठा होता, पक्का 101%। अभी भी हो जाएंगे, टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि कंपाउंडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है भाई वो टाइम होता है, और बहुत लेट चीजें पता चली। एंड आई रियली एट टाइम्स आई रियली मिस कि यार मैंने ये चीज पहले क्यों नहीं सीखी। और बीइंग अ सीए स्टूडेंट, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं उस चीज में इन्वॉल्व ही नहीं रहा। और इसमें कोई ऐसा नहीं कोई मुझे फुल टाइम स्टॉक मार्केट में आना पड़ता है, कुछ ऐसा करना होता, बहुत आराम से शांति प्रिय तरीके से नॉर्मल इंडेक्स फंड्स के साथ भी हम लोग आगे बढ़ सकते थे, और अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट कर सकते थे, बहुत जबरदस्त कॉर्पस जो वो क्रिएट कर सकते थे। बट इट्स ओके। लेकिन ये मेरा एक रिग्रेट रहेगा कि मैं 21 22 साल का होता तो मैं जरूर ये काम करता। एक दो चीजें और भी, शायद मैं अपने आप को एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जरूर सिखाता, जरूर सिखाता, क्योंकि मुझे लगता है कि म्यूजिक एक ऐसी चीज है जब आप अकेले बैठे हो, और खासकर जब आप खुद प्ले कर सकते हो या आप खुद गा सकते हो, तो वो बहुत बहुत स्ट्रेस रिलीविंग होता है, और वो अपने आप में खो जाने वाली चीज होती है। सो म्यूजिक इज वन थिंग, एंड स्टॉक मार्केट इज वन थिंग। और तीसरी चीज अगर मैं बोलूंगा तो मैं अपने आप को शायद एक अच्छी फिटनेस के लिए जरूर गाइड करता उस समय से, क्योंकि फिटनेस हिंदुस्तान में ऐसी है ना, वो आती रहती है जाती रहती है, वो ना उसके ना दौरे आते बिल्कुल। हैं, भाई 1 महीने एक्सरसाइज होगी, फिर भाई 5 महीने नहीं होती, फिर 1 महीने होगी, फिर 5 महीने नहीं होते, पूरा साल खत्म।
6 महीने के 2 ब्रेक खत्म। सो शायद मैं 3 चीजें जरूर अपने आप को जो है समझाता कि भाई ए, प्लीज स्टार्ट लर्निंग इन्वेस्टिंग एंड गो एंड इन्वेस्ट। बी, एक ऐसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखो जिसको आप जो है एंजॉय कर सको अकेले बिना किसी की प्रेजेंस के। और सी, भाई फिटनेस, चाहे मैं 20 मिनट रोज एक्सरसाइज करूं, लेकिन मैं अगर 21 साल की उम्र से आज तक रोज 20-25 मिनट एक्सरसाइज कर रहा होता तो शायद आज भाई मेरा वजन 5-10 किलो कम होता और मैं थोड़ा फिट होता। यस सर, एक छोटा सा और क्वेश्चन इसी बात से आ गया है प्लीज प्लीज सर। शिवम, फील फ्री। हाँ जी। हाँ, सर जैसे आपने रिग्रेट्स की बात करी, अगर मान लो कोई छोटा हम्म सा काम मैं करूं, फिर मेरे को लगता है कि हम्म शिट यार मैंने ये क्यों कर दिया, अब उस बात का मेरे को बहुत रिग्रेट होता रहता है। देखो हम अपना प्रेजेंट हम्म तो कंट्रोल कर सकते हैं, फ्यूचर में भी जो आएगा हम हम्म अच्छी चीजें कर सकते हैं, पर वही है कि अगर हम्म हमने ब्लैक बॉल्स सामने फेंकी हैं तो वो ब्लैक बॉल्स हम्म आ रही हैं, वो रिग्रेट आ रहा है अभी, रादर देन मतलब ऐसा सोचें कि हम व्हाइट बॉल्स ही फेंकें, मतलब जो हम अच्छा करेंगे वो वापस अच्छा आएगा, पर जो ऑलरेडी हम गंदा कर चुके हैं वो अभी आ रहा है, हम्म तो उसको कैसे डील हम्म। करें? जैसे मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर मुझे इसका रिग्रेट है तो मैं उसको कैसे सॉर्ट आउट करूं? यस। तो मेरा तो बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है भाई। मेरे को जिस भी चीज का रिग्रेट है ना शिवम, जैसे मुझे, मैंने आपसे 3 चीजें बोली, तो मैं वो तीनों चीजें अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, अपने बच्चों को बोलता हूँ। तो आज मतलब मेरे से कोई भी स्टूडेंट पूछता है, मैं उसे इन्वेस्टिंग के लिए इतना पुश करता हूँ कि कर बेटा कर, क्योंकि तेरे को नहीं पता कि तू मुझे भी हरा सकता है और कम पैसों से हरा सकता है, बिकॉज यू हैव टाइम विद यू। और टाइम इज द बिगेस्ट बिगेस्ट फैक्टर इन एनी वन सक्सेस इन स्टॉक मार्केट्स, राइट। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को गाइड करने की कोशिश करता हूँ, उससे मेरा रिग्रेट थोड़ा कम होता है। योगा, मेरी डॉटर है, आप जानते हो मिष्टी से आपने काफी सारे चेस के सेशंस भी लिए हैं। तो मिष्टी को मैं हमेशा बोलता हूँ कि योगा सीखो। इवन मिष्टी को मैं म्यूजिक के अंदर भी शुरू से रख रहा हूँ, एंड नॉट फोर्सफुली, वी जस्ट ट्राइड मेनी थिंग्स। और मिष्टी को जो जो चीजें पसंद आ रही है मैं उसको बोलता हूँ कि कर भाई, उसको कर। सो यही है, अपने रिग्रेट्स में इस तरीके से थोड़े से कम करता हूँ। बट ये बात इतनी जरूरी है, जो मैंने तीनों चीजें बोली, आई थिंक ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं कि भाई ये तीनों चीजें आप जरूर करें। जो भी अब अभी 21-22 साल की उम्र में शिवम का जो भी ऑडियंस है, मैं उम्मीद करता हूँ इसी इसी एज ग्रुप में होंगे, प्लीज इन तीनों चीजों का ध्यान रखें। एंड कुछ चीज जो मैंने नहीं बोली वो ये है कि देखो यार, आपको अपना प्रोफेशन तो बनाना ही, बिजनेस तो बनाना ही है, उसके साथ ये बहुत जरूरी है। आज शिवम एक वीडियो मैंने शूट कर ली है, रिलीज होगी वो नीरज के सत्संग वाले चैनल पे। उसमें ना मतलब जो मैं सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ के सीख पाया, मैंने 7 चीजें उसके अंदर बताई हैं। और वो सातों चीजों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मैंने हेल्थ को ही दी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मैंने हेल्थ को ही दी है कि हेल्थ इज द रियल वेल्थ। आप थोड़ा कम कमा लोगे या थोड़ा कम काम कर लोगे वो चल जाएगा, लेकिन आप कभी भी पैसे देके किसी को हायर नहीं कर सकते कि मेरे बदले जाके तू हॉस्पिटल के बेड पे लेट जा। ये बात स्टीव जॉब्स ने बोली थी मरने से पहले कि यू कैन नॉट हायर, मतलब आई एम द रिचेस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट बट आई कैन नॉट हायर अ पर्सन जो मेरे बदले जाके हॉस्पिटल के बेड पे लेट जाए। एंड दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ हार्श फैक्ट, राइट। सो आई थिंक हेल्थ की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, उस पर पूरा पूरा फोकस रखें। और जब मैं म्यूजिक बोलता हूँ तो म्यूजिक में मैं क्यों बोलता हूँ कि भाई इट डायरेक्टली इंपैक्ट्स योर मेंटल हेल्थ। अगर आप स्ट्रेस रिलीव करते हैं म्यूजिक से अपने लिए, तो वो डायरेक्टली आपकी मेंटल हेल्थ पे जो इम्पैक्ट डालता है। उससे एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर रहा हूँ कि अगर म्यूजिक भी है, हम्म, एवरीथिंग इज नॉट मेंट टू बी डन वेल। सर अगर आपको फ्लूट बजाना पसंद है, आप बजा सकते हो। अगर हम्म, आपको गिटार बजाना पसंद है, बाथरूम सिंगिंग करना पसंद है, तो कर सकते हैं। एवरीथिंग इज नॉट मेंट टू बी हम्म, डन वेल, वो हमारी मेंटल हेल्थ पे बिल्कुल। डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएगा। मैं तो अभी भी, मेरे पास अभी मैंने गिटार लिया, मैंने गिटार की क्लासेस लगा ली यार, मैं सीख रहा हूँ। और मैं चाहे जैसा मर्जी सीखूं, मैं हफ्ते में 1 घंटे बैठता हूँ, कुछ भी करता हूँ धीरे धीरे बैठ के। सुबह सबसे पहले उठ के मैं क्या करता हूँ, जनरली मैं एक्सरसाइज वगैरह वर्कआउट वगैरह कर लेता हूँ। उसके बाद ना मिष्टी सुबह उठ के पियानो प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं जाके 10 मिनट उसके बाद बैठ जाता हूँ कि क्या कर रही है, कैसा बजा। मैं कभी उसको टोकता नहीं हूँ, अच्छा बजा रही है, क्या बजा, क्या प्ले कर रही है, करना एंजॉय कर। सो वो चीज आपने बिल्कुल ठीक बोली कि परफेक्शन के चक्कर में आप इसको स्ट्रेस रिलीव करने के लिए कर रहे हो। और अगर आपको यही स्ट्रेस हो गया कि यार परफेक्शन है, तो आई थिंक वो बात बनती हुई नजर नहीं आती है। बिल्कुल सर। सर एक और चीज की हमें खुद से कंफर्टेबल रहना बहुत जरूरी है। जैसे आप भी अपनी क्लासेस में कहते थे कि आपके कुछ सिलेक्टेड फ्रेंड्स थे, एक ही दो फ्रेंड्स थे, एंड सर अब फैमिली है हम्म, बस। सर बाहर इतना इंटरेक्शन नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपने साथ ही गुजार रहे होते हैं ना। जैसे आप क्लासेस राइट। में हो, आप अपने साथ तो हो ही, तो सर हम अपने साथ कंफर्टेबल कैसे रह सकते हैं? एंग्शियसनेस ना हो कि यार दूसरे पे सपोर्ट है, डिपेंडेंट है, ये वो, खुद से कंफर्टेबल कैसे रह सकते हैं हम? यार इसमें तो मतलब ये शायद मेरी ना पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक रही है शुरू से मेरी, कि मैं ना मतलब अपने साथ बहुत कंफर्टेबल रह लेता हूँ। पता नहीं ये मैं कैसे, क्योंकि ऐसा जरूर नहीं सबके पास हो, और शायद ये लोगों के लिए ये एक एडवांटेज भी हो सकती है कि उनके बहुत सारे दोस्त हैं। मेरे लिए एडवांटेज थी, मेरे कम दोस्त थे, तो मुझे रोकने वाले, टोकने वाले, या मैं जिनको फॉलो करूं या मैं जिनको कॉपी करूं वो लोग कम थे, तो इसलिए मैंने अपना अलग रास्ता बना लिया। तो
ये मैंने अपने एडवांटेज के लिए यूज किया, बट जनरली ऐसा देखा गया कि लोग बाग अच्छे सोशल सर्कल में रहना पसंद करते हैं। और रही बात कि अपने आप में सेटिस्फाइड कैसे रह सकते हो, उसका आंसर फिर वहीं पे आता है कि यार स्टार्ट लविंग व्हाट यू आर डूइंग, फॉल इन लव विद इट। मैं आपको बताता हूँ शिवम, ये मेरा पर्सनल ऐसा मानना है। अब मैं थोड़ा सा इसमें पीछे रहने लग गया हूँ, जस्ट बिकॉज के बहुत सारा काम होने लग गया। नहीं तो मैं पता क्या करता था, मैं कोई बुक लूंगा, उसमें एक लाइन पढ़ूंगा, उस एक लाइन पे पूरे ढंग से रिसर्च करूंगा, सिर्फ एक लाइन पे। इवन आज भी मैं क्या करता हूँ, कोई वर्ड मुझे बोलना नहीं आता या किसी वर्ड का मुझे मीनिंग नहीं पता, तो मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी बुक में डाल देता हूँ कि मैं भी पढ़ूंगा, बच्चे भी पढ़ेंगे। सो वो आपको ना अपने काम से प्यार करना पड़ेगा, और आपको एक बार अपने काम से प्यार आ जाता है तो फिर दुनिया से बहुत गाली पड़ती है, लेकिन आप अपने साथ खुश रहना सीख जाते हो। बिल्कुल सर। सो वन लास्ट मैसेज थ्रू दिस वीडियो सर, हम्म। फॉर मी एंड फॉर माय एंटायर वन ऑडियंस। हाँ, वन लास्ट मैसेज यही है कि भाई, एक तो सबसे पहले भाई शिवम के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत बढ़िया कंटेंट डाल रहा है ये। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि यार, ये लाइफ जो है ना, ये जो आपका फेज है, जो आपका ऑडियंस साइज, जो आपका ऑडियंस की एज है, ये जो उनका फेज चल रहा है, ये आपका गोल्डन फेज है। फुल एंजॉय करो इस फेज को, लेकिन साथ साथ स्किल्स एक्वायर कर लो, ऐसे स्किल्स जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। आपकी सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो मैं आपको बताता हूँ कि कोई फायदा नहीं ऐसे जीवन का कि आप सुबह उठ रहे हो और आप जॉब इसलिए कर रहे हो कि भाई ईएमआईज भरनी है। कोई फायदा नहीं ऐसे जीवन का कि आपने सिर्फ और सिर्फ पैसा, कहीं जाना है इसलिए पैसा ला रहे हो। तो आप अगर अभी से थोड़ा सा मोटिवेटेड रहेंगे, थोड़े अच्छे स्किल सीखेंगे, अभी से इन्वेस्टिंग करना शुरू करेंगे, और ये सब आपको ही करना, ओनस आपके ऊपर ही है, कोई भी नहीं आने वाला आपके पास। तो सारा बर्डन जो है ना, वो आपके ऊपर ही है। और इसको बर्डन ना समझ के रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, बल्कि इसको एक जर्नी समझिए, पूरी जर्नी को एंजॉय करते चलिए, हर मोमेंट को एंजॉय करते हुए चलिए। तो बस अपनी एक्टिव इनकम पे ध्यान रखना है, अपनी इन्वेस्टिंग हैबिट्स पे ध्यान रखना है, अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे आपने ध्यान रखना है। आई थिंक यही मेरा मैसेज है, और जिसने भी इन तीनों चीजों पे ध्यान रख लिया, उसके लिए गेम बन गई। और एक्टिव इनकम कैसे होती है? लर्न अ लॉट, अप्लाई अ लॉट। जो सीखते हो उसे अप्लाई करो, फिर सीखो, फिर अप्लाई करो, फिर सीखो, फिर अप्लाई करो। जितने भी आज तक हमारे बड़े बड़े साइंटिफिक डिस्कवरीज, इन्वेंशन हुई, वो सब ऐसे हुई। एक्सपेरिमेंट, लर्निंग, ऑब्जर्वेशन, रिपीटिंग, हमने भी वही काम करना है। दैट्स इट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू सर। बहुत बढ़िया शिवम, थैंक यू वेरी मच।